क्रिकेट इज अ गेम जो सबको पता है कि बेटिंग्स बहुत होती है। सभी को पता है कि भाई यहाँ पे बुकीज होता है, ये वगैरह जो भी होता है, काफी काफी पैसा लगा हुआ रहता है इसके ऊपर। ये जो पैसा जो लगा रहता है ये तो एक ब्लैक का पैसा होता है, और इसका ये पैसे को कुछ गिनती नहीं होती है, ना सरकार को पता है कि ये कैसा चलता है। वेलकम टू आवर न्यू एडिशन। और आज का जो विषय जो रहेगा, जो हमारा जो संडे को मैच हो गया था बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड कप के बारे में, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिस्कस करना था। और पॉइंट्स जो हम लोग जो लेने वाला है कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मीनिंग क्या है, उसके बारे में देखना है। और हम लोग अपने बच्चे लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, और क्रिकेट और हमारा क्रिकेट और दूसरा साइड पे जो है बाकी का जो गेम्स है हिंदुस्तान में जो खेला जाता है, वो इसके बारे में भी अपने को देखना है। और क्रिकेट और ये जो कंट्रोवर्सी जरा सब्जेक्ट है वो है बुकीज लोग के बारे में। और ये जो है हम लोग का एंड में हमें क्यों फॉल्टर करता है, हम लोग एंड में हम लोग क्यों थोड़ा नाजुक हो जाता है, या क्यों हम लोग कमजोर पड़ता है। और उसके बाद में जो ट्रेविस का जो था, जो ट्रेविस हेड जो था, जो उनका एक अच्छा खिलाड़ी था, उनको 5 गेम तक उसको बिठा के रखा था। उसके कनेक्शन उसके साथ में भी देखना था कि भाई हम लोग का जो इंडिया में जो भी हॉकी का जब भी हम लोग ने खेला, जब भी हम लोग वर्ल्ड चैंपियन था, उस टाइम पे मुझे याद था कि भाई हम लोग ने ना जो टॉप का जो प्लेयर था उसको हम लोग ने बिठा के रखा था काफी गेम तक, ताकि वो एक्सपोज नहीं हो। शायद वो भी एक रीजन हो सकता है, तो उसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। और उसके बाद में जो है हम लोग का जो स्लो हिटिंग क्यों हुआ, ठीक है, हम लोगों ने ज्यादा फोर्स नहीं मारा, हम लोगों ने 6 नहीं मारा, तो क्या क्या रीजन था वो भी देखना है अपने को। और स्पोर्ट्स और रिलीजन को भी हमको जरा चेक करना है कि भाई स्पोर्ट्स और रिलीजन का क्या कनेक्शन है। और ये जो हाइप जो है, जो पैसे का जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है, उसके बारे में भी हम लोग, तो आज आज हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मैच तो हुआ, मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत गया और इंडिया हार गया। इंडिया ने लगातार जो है अच्छी लाइन लगाया, अच्छे से खेला, बट खाली क्या है, जो गोल पोस्ट के सामने जो आना है और गोल ही मारना था, वहीं वो फैक्टर हो जाता है और वो गोल नहीं मार पाया था, जैसे कि फुटबॉल के अंदर होता है। और इसी तरह से हम लोग भी मैच जो है वो हम लोग ने अच्छी तरह से हम लोग ने उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, जबकि हमारे पास फुल टीम था, हमारे पास जो सिस्टम जो था पूरी परफेक्ट सिस्टम था, सिस्टम में कोई कोई दिक्कत नहीं था। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का जो लाइनअप जो था वो हम लोग को सस्पेक्ट्स में था कि ऑस्ट्रेलिया भी काफी उनको भी हम लोग ने हराया था फर्स्ट जब भी राउंड्स में, जब भी हम लोगों ने खेला था, तो उस टाइम पे भी वो दिख गया था। सवाल ये होता है कि और एक ये चीज है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स में हम लोग हारते क्यों नहीं, अगर हार गया तो क्या प्रॉब्लम हो गया, और क्यों हम लोग को कुछ ये दिखाना है कि भाई हर गेम हमको जीतना ही है। हम लोग ऐसा खेल रहे हैं जैसे कि हम लोग यूथ के मैदान में है। भोजन मेरे से डिफर करेंगे कि भाई स्पोर्ट्स तो वॉर ही होता है और लड़ाई होती है, 2 कंट्री के बीच में लड़ाई होती है। मान लो कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का है, तो ऐसा जैसा खेल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग को कभी भी हमको जीतना है, और जैसे कि ये युद्ध ही हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि पर्सनली कि ये सही है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन का बैकग्राउंड से आ रहा हूं, मैं भी एक एथलीट हूं, मैं 400 मीटर्स का। और मुझे हमेशा बचपन में ऐसा सिखाया गया था कि विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट अ मैटर, विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट अ मैटर, इट इज द मैटर ऑफ हाउ यू प्ले। आप खेलते कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। कोई आके ये नहीं चेक करता है कि आप जीतना ही थे। जरूरी नहीं है कि हर टाइम हमको विनिंग ही करना है। विनर्स जो है वो ठीक है, वो अपने जगह पे है, विनर्स का एक कैलिब्रेशन होता है, बट विनिंग इज नॉट एवरीथिंग इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का मतलब क्या है, स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन है। जब हम डिसिप्लिन वर्ड यूज करता है, इसका मतलब ये है कि भाई स्पोर्ट्स में कोई एक डिसिप्लिन जाती है, मेहनत जाती है, टाइमिंग जाता है, सुबह उठना, खेलना, ये सब अपना सैक्रिफाइस करना और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है। तो ये मेरा बोलना है कि स्पोर्ट्समैनशिप में हारना भी एक तरीका होता है, हारना भी, हार लेना भी एक एक्सेप्टेंस होती है। जरूरी नहीं कि हर टाइम हमको जीतना है। स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि हम लोग हारने में भी कैसा दिखता है, या हम हारने में हम कैसा पोर्ट्रे करता है, हम लोग कैसे दिखाते हैं, पेश कैसे करता है, ये इसके बारे में बात करना है। इसके लिए हमारा कहना है कि ये जो हम लोग जो संदेश देता है, जो हमारा बच्चे जो है, जो नया पीढ़ी जो है, वो क्या सोचता है कि व्हाट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ये है कि मतलब कि हम भाग लेना चाहिए,
सभी लोग भाग लेना चाहिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने उसे। बस ठीक है, ये जो हमारे आइडल्स होता है, ये हमारा ये रहता है कि भाई हमको ऐसा बनना है, या ये हमें प्लेयर अच्छा लगता है, या ये बस वहां तक सीमित है। जैसे कि फिल्म लाइन के अंदर होता है कि भाई फिल्म के अंदर स्टार्स होती है, हीरोइन होता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को अजय देवगन अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा कोई एक्टर्स अच्छा लगता है। तो वो एक उसके मतलब ये नहीं कि भाई वो उसके पीछे वो पूरा जी जान लगा देता है, बस वो ठीक है, वो अपनी जगह पे वो अपना रोल करता है, वो कुछ एंटरटेनमेंट कर दिया, मैटर खत्म हो गया वहां पे। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमें हमें निराश होना चाहिए इसके बारे में कि भाई हम हार गया, नहीं। हारना सीखना ये सिर्फ स्पोर्ट्स ही सिखाता है। स्पोर्ट्समैन को यही बोला जाता है कि जो हार भी स्वीकार करता है। ये हमारे कोई युद्ध नहीं है, ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये खेल है। और खेल के अंदर इसके अंदर अभी बात आ जाएगा, एक दूसरी कंट्रोवर्सी की बात होएगा कि देशभक्ति है कि नहीं इसके अंदर। अगर हमने बोला कि भाई हम देशभक्ति नहीं है, और आप चिल्ला रहे नहीं, आप उसको जय जय नहीं कर रहे, तो आपको लगेगा कि भाई ये देशभक्ति नहीं है। लेकिन मुझे मुझे तो पता नहीं है कि भाई स्पोर्ट्स जो है वो देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। स्पोर्ट्स जो है वो एक ही टाइप से है, स्पोर्ट्स एक ही चीज के लिए होता है, और वो है किस तरह से हम खेलना है। वो सिखाता है कि हमें खेलना कैसा है। स्पोर्ट्स का ये मीनिंग है। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि भाई बाकी का फैक्टर्स लाना है। स्पोर्ट्स मैदान में जब उतरा, आपको सब चीज भूलना है, आपका जात, आपका धर्म, आपका कंट्री, आपका सब कुछ भूलना है, और सिर्फ खेल के ऊपर में ही आपको फोकस रहना है। इसी का मीनिंग है स्पोर्ट्समैनशिप। दूसरा चीज ये है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया, हम अपने बच्चे को यही तालीम देना है कि भाई स्पोर्ट्स बोले तो आपको खेलना है, आपको हार जीत के फैसला नहीं करना है। आप खेलो, अच्छे से खेलो, हेल्थी बनो, अच्छे से जो तालीम जो है स्ट्रेंथ बढ़ाओ, जो भी है, जो भी क्रिकेट में लगता है या जो भी फुटबॉल में लगता है। इसलिए मेरा कहना है कि हम अपने जो बच्चे जो है नए पीढ़ी को हमें यह सिखाना है कि गेम बोले तो युद्ध नहीं है। गेम के मतलब ये नहीं कि जीतना ही है। इसमें गेम होगा तो हारने वाला पार्टी भी होगा ना, इसमें हारने वाले लोग भी है। अभी इतने जो टीम जो खेला, बाकी सब टीम तो हार गए ना। इसका मतलब क्या है, जब तक हारने वाला भाग नहीं लेगा तो हम जीतेंगे कैसा, या जीतने वाला अकेले जीत नहीं पाएंगे, उसको हारने वाला भी तो चाहिए। हारने वाला जो आदमी, जो टीम है या जो व्यक्ति है, वो भी तो भाग होता है, वो एक गेम का या एक खेल की। यही तो खेल की खूबसूरती है। इसलिए तो हम लोग जब ये ओलंपिक्स में रहते तो ओलंपिक्स में यही सिखाया जाता है कि यू डोंट गो फॉर द मेडल्स और विनिंग, यू गो फॉर प्लेइंग द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो स्पिरिट ऑफ द गेम दिखना चाहिए। तो ये मेरा एक पार्ट है कि हमको अपने बच्चे लोग को यही सिखाना है कि भाई गेम में हारना और जीतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपको भाग लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग लेने से आप एक अच्छा नागरिक बनता है, अच्छा सिटीजन बन जाता है, अच्छा ह्यूमन बींग बनता है, आप अच्छा से तंदुरुस्ती रहता है। ये सब आपको फायदा मिलता है खेल खेलने से। तो जैसे मन के लिए अपने को, माइंड के लिए अपने को चाहिए कुछ इंटेलेक्चुअल चीज चाहिए, तो वैसा बॉडी के लिए भी अपने को चाहिए कुछ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एक खेल है, सो वी नीड। तो इसका मतलब ये नहीं कि हारना जीतना कि कोई कोई उसको जरा दिल से लेना है। हार गया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी सवाल ये होता है कि क्रिकेट इतना एक मेगा गेम हो गया। अब सवाल ये है कि ये वापस एक कंट्रोवर्सी बात होने वाली है, और ये कंट्रोवर्सी बात ये है कि वेदर क्रिकेट जो है इज द ओपियम ऑफ द मास। हर एक आदमी क्रिकेट पे ही ध्यान रखता है, क्रिकेट पे ही फोकस करता है, और जस्ट बिकॉज हम लोग पूरे क्रिकेट के पीछे हम लोग फोकस होता है, बाकी का जो गेम्स होता है वो पूरा पूरा नाश हो गया है। हम लोग कुछ ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाता है हॉकी में, जो हम लोग वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। हम लोग फुटबॉल में भी नहीं कुछ ध्यान देता है। ये हमारी जो टीम गेम्स होता है, ये तो अच्छे जो है अभी अभी जो ऑफ लेट हम लोग अपना इंडिविजुअल मेडल्स में भी आता है, और जो भी स्पोर्ट्स में जो भी वर्ल्ड जो भी एथलेटिक्स मीट्स में जो होता है, उसके अंदर भी हम लोग ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। बट मेरा बोलना है कि जो पैसा जो जितना जो गिरता है क्रिकेट के लिए, वो पैसा दूसरे गेम तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो दूसरे गेम को आप उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट तो मेरा राय ये है कि क्रिकेट में जो भी पैसा आता है, मोर देन 60% ऑफ द टर्नओवर जो क्रिकेट में से आता है, वो आपको दूसरा गेम में डालना है। यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए की भाई सैंक्शंस होती है, और एडवर्टाइजमेंट्स होता है, वगैरह वगैरह जो होता है, स्पॉन्सरशिप्स होता है। तो ये जो चीज है, ये जो पैसा लेके आपको दूसरे गेम में देना जरूरी है। आप बोलेंगे कि भाई इस देश क्रिकेट ही सोचता है, क्रिकेट ही खाता है, क्रिकेट ही सोता है, ओके ठीक है, बट एट व्हाट कॉस्ट। इसी तरह से जैसे कि अभी हम लोग का दूसरा जैसे जैसे दूसरा कास्ट हो गया या रीजन हो गया,
कोई रीजन में हम लोग ज्यादा पैसा यूज करता है, उनको देता है, और बाकी का रीजन को थोड़ा कम पैसा पहुंचता है, तो ये मिसबैलेंस हो जाता है। ये मिसबैलेंस होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई क्रिकेट ये जो पूरा का पूरा लाइमलाइट लेना चाहिए। तो मेरा एक ये विचार है कि वाई वाई ओनली क्रिकेट शुड बी गिवन द इंपॉर्टेंस, वाई नॉट बी अदर गेम्स शुड नॉट बी गिवन। दूसरा गेम्स भी तो खेलना है, और फुटबॉल भी खेलना है, हमें वर्ल्ड चैंपियंस बनना है हमें फुटबॉल में, और हमें वर्ल्ड कप हॉकी में भी वर्ल्ड कप बनना है, वर्ल्ड चैंपियंस बनना है। तो ये भी एक विषय है कि भाई जो भी पैसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वहां पे क्रिकेट में चली जाती है। लोग अपना पैसा लाखों रुपए का जो टिकट्स जो बेचता है वो सब वहीं पे चले जाता है। उसके बाद में वो बेनिफिट जो है, वो बेनिफिट किसके पास जाता है, ये आज तक जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट जो है वो बताया नहीं अपने को कि भाई पैसा जाता है किधर, पैसा यूज किधर होता है, पैसा यूटिलाइज किधर होता है। नेक्स्ट अपन को ये देखना है कि हम लोग का एक ये है कि जब भी हम लोग खेलता है तो खेलने के टाइम पे हम लोग पिकअप हो जाता है, और लेकिन जब भी जैसे एंड में होता है हम लोग नर्वसली हम लोग गिव अवे करता है। बहुत कम क्रिकेटर्स लोग हैं जो वन मैन शो करके वो आगे लड़ लेते हैं, जैसे कि कपिल देव है जो 185 रन उसने मारा, वन साइड उसने गेम जितवाया दिया था। तो दैट इज वन ऑफ द ब्रिलियंट पीपल। तो कपिल देव इज कंसिडर्ड टू बी द एपिटोड ऑफ ये जो स्पोर्ट्समैन है। ऑफ कोर्स ये एक कंट्रोवर्सी ये है कि कपिल देव को नहीं बुलाया गया था, ही इज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कप विनिंग वर्ल्ड कप, पर उनको आप लोगों ने बुलाया नहीं। पर वो क्यों नहीं बुलाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन जाने और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जाने, उसमें हम लोग कुछ उसमें ज्यादा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियंस आप खड़ा कर सकते हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दो स्पोर्ट्समैन जो हम लोग को ग्लोरी दिया था। तो ये चीज अपन भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद में ये है कि ट्रेविस हेड जो है वो ट्रेविस हेड को 5 गेम तक बिताया गया था। ट्रेविस हेड को तो ये बोलते हैं कि भाई उनका जो है फ्रैक्चर हो गया या हर्ट हो गया था, उसकी वजह से उसको बिताया गया था। बट ये ऐसा नहीं है, ये तो एक स्ट्रैटेजी था कि ट्रेविस हेड को ज्यादा एक्सपोज नहीं करना था। इंडियन बॉलर्स लोग को ज्यादा पता नहीं होना चाहिए कि भाई ट्रेविस हेड खेलता है कैसा, हाउ डज ही परफॉर्म। तो वो उसका एक इक्का का चुरुक था ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने उसको छुपा के रखा, 5 गेम तक उसको खिलवाया ही नहीं। बाकी का जो लास्ट गेम जो है उन्होंने सेकंड लास्ट गेम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और लास्ट गेम में भी परफॉर्मेंस, सो ही वाज द एस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैच। तो लास्ट मैच जो था वो ट्रेविस हेड का ही मैच था, बट वो एक छुपा हुआ पत्ता था जो एक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ब्रिलियंटली एक अच्छा तरीके से उन्होंने खेला, और हमारे बॉलर को पता नहीं था कि हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर बैट्समैन। हो सकता है कि ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि भाई कि ये ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता है कि रियल में वो उसको इंजर भी हो गया, बट जिस तरह से वो उन्होंने लास्ट का जो गेम खेला है ऐसा नहीं लग रहा कि उसको कोई भी इंजरी ऐसा उनके हाथ में था कि नहीं। उसके बाद में हमारा जो है स्पोर्ट्स एंड रिलीजन के साथ में कनेक्ट करना है। स्पोर्ट्स और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। आप मैदान में आके आप अगर वॉर क्राई करता है, आप एक धर्म को लेके आप उसको जय जय करना या हनुमान चालीसी करना या कुछ भी करना है, ये सब चीज इससे कनेक्टेड नहीं है, स्पोर्ट्स से कनेक्टेड नहीं है। आप उसको बढ़ावा देता है, ठीक है, रिलीजन अपनी जगह पे है। रिलीजन की जो है धमाका जो है जो होना है वो मंदिर मस्जिद में चर्च में होना है, बाहर नहीं, खेल का मैदान में नहीं होना है। खेल का मैदान में सिर्फ खेल ही होना चाहिए, उसके अंदर दूसरा कुछ चीज नहीं होनी चाहिए। नो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, रिलीजन नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये बताना था कि ये जो मैच जो हुआ था, इस मैच का जो बैकग्राउंड जो है, हमारी जो क्रिकेट के जो कल्चर है, हमारा पब्लिक का कैसा उसकी ये है कि वो उनकी अप्रोच कैसा है ये गेम के बारे में। तो इसके बारे में मैं हम लोग को ये पूछना था कि वेदर रिलीजन का नारा करना जरूरी था। उन्होंने कहा देखो एक लास्ट उसने जो कमिंग जो है वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। मुझे अच्छा लगा कि जब पूरा अहमदाबाद स्टेडियम का जो आवाज जो है बंद हुआ था, ही लव द साइलेंस। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि आप कितना भी जय जय करो, कुछ भी करो, वो चीज नहीं होता है। उन्होंने अपना बैट से अपने कमाल दिखाया और उन्होंने परफॉर्मेंस से दिखाया कि भाई विनर कौन होता है और किस तरह से खेला जाता है। उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया था, उन्होंने कुछ ये नहीं किया। तो कुछ क्राउड के ऊपर मेरे को ये भी याद है कि जब बाबर ने जब उसका बैटिंग करता उसको भी बू करके उसको भी बिठा दिया। दैट इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पब्लिक को पता होना चाहिए कि भाई स्पोर्ट्समैन क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है। आप चिल्लाता है, आप वहां पे गाली गलौज देवे या उसको हाई हाई कर दे, ऐसा नहीं होता है। हाई हाई करने से स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, क्योंकि ये युद्ध नहीं है। युद्ध एक अलग चीज है, युद्ध में आप लगाओ ना, आपका नारा लगाओ, जो भी लगा करना है कर सकता है, बट नॉट इन स्पोर्ट्स। तो मेरा ये कहना है कि इस मैच के अंदर से
ये जो मेरे टॉपिक जो है ये मैंने और कभी करीबन करीबन मुझे ये करना है कि हर न्यूज़पेपर ने ये बताया कि कैसा मैच खेला गया, पिच क्या था, वो क्या था, ये सब चीज तो लोग ने बता दिया। बट ये जो हारना जो था और ये जो लास्ट मैच की बात है, मैं हारने की बात नहीं करता, मैं ये लास्ट मैच की बात करता कि यहाँ पे हम लोग अपने आप को हम लोग एक्सपोज किया कि आर वी द स्पोर्ट्स लविंग कंट्री, are we justifying our sports in all the other sports, are we giving justification to all the sports, हर स्पोर्ट्स को समानता देता है क्या, नहीं देता है। तो इसके लिए हम लोग ने पूरा वन साइड का ही ये ले लिया। और एक लास्ट पॉइंट जो मेरे को जो डिस्कस करना था, जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट वापस है, और वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि मैच में काफी, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता है, पूरी मैच के अंदर पूरी टूर्नामेंट में पूरा हाइप किया था, हाइप करते 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 ग्रेजुअली हाइप करते गया, इतना तक था कि हर एक आदमी को ऐसा लगा था कि वी विल विन द मैच, किसी को भी नहीं लगा कि भी हम लोग हार सकता है ये मैच। लेकिन इसमें हुआ कि हम लोग हार गया, और हार गया कुछ एक अजीब और गरीब तरीके से हार गया। ऐसा नहीं कि भाई लड़ते लड़ते हम हार गया, लड़ते लड़ते 19-20 में हम समझते कि भाई हो गया। यहाँ पे हम लोग ने कभी कोशिश भी नहीं किया कि ओवर द हेड मारना, 6 मारना या 4 मारना। अभी उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन आप बोलेंगे जो काउंटर में, उसका आंसर ये है कि भाई मैच का ऐसा चल रहा था, उसके लिए हम लोग अपनी विकेट को बचाने के लिए हम लोग खेल रहे हैं। बट याद रखना है कि भाई विकेट तो संभालना है, बट जब तक आप हाई हिटिंग स्कोर नहीं मारेंगे आपका स्कोर तो बढ़ेगा ही नहीं। यानी कि व्हाट रिस्ट्रिक्टेड यू फ्रॉम हिटिंग द बिग 6 और द बिग 4। और वही चीज ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने अकेले एक आदमी ने पूरे जितना इंडिया में 4-6 मारा, तो वो वन साइड उसका डबल भी मार के गया। तो 4-6 मारने के बाद में ही वो आपका जो रन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब तक वो नहीं इंक्रीज होएगा तो तब तक आप उसको कॉम्पिटिमेंट में सामने वाले को चैलेंज नहीं दे सकता है। आपको एक बड़ा अच्छा खासा रन रेट उसको रखना पड़ता है ओपोनेंट के लिए, और ये जो चीजें हमने नहीं किया। अब सवाल ये है लास्ट जो है, वेदर इसके अंदर क्रिकेट इज अ गेम जो सबको पता है कि बेटिंग्स बहुत होती है, सभी को पता है कि भाई यहाँ पे बुकीज होता है, ये वगैरह जो भी होता है, काफी काफी पैसा लगा हुआ रहता है इसके ऊपर। ये जो पैसा जो लगा रहता है ये तो एक ब्लैक का पैसा होता है, और इसका ये पैसे को कुछ गिनती नहीं होती है, ना सरकार को पता है कि ये कैसा चलता है। बट अगर इंडिया अगर जीतता था ये गेम तो 100% था कि बुकी लोग सब हार जाता था, ये पक्का बात है। क्योंकि मैक्सिमम 80% के ऊपर जो लोग हैं वो सब तो यही सोच के चला कि भाई इंडिया जीतेगा। और जो भी बुकिंग जो है, जो बेटिंग जो है, पंटर्स जो है, जिसने भी जो लगाया, सब लोग ने अपना अपना लगा दिया पैसा उसके अंदर। और अगर वो पैसा लग जाता और अगर इंडिया जीतता तो आप सोचो कि भाई सामने वाला पैसा उसको देना है हमें, तो सोचो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। ये बात मेरे दिमाग में ये बात आया था क्योंकि मैंने इसके पहले भी एक दो मैच कंट्रोवर्सीज काफी भी हुआ था कि जहां पे बेटिंग्स होती है, जहां पे करप्शन हुआ है क्रिकेट को लेके। तो ये ऐसा कोई नहीं मेरे को बोल सकता है कि भाई करप्शन नहीं होता है, ये जो फैक्ट्स है। काफी केसेस भी चली है, काफी कंट्रोवर्सी न्यूज़पेपर में भी आया, काफी प्लेयर को निकाला भी गया था। तो इट शोज दैट वहां पे भी करप्शन होती है। बट मैं ये नहीं बोलना है कि भाई इस मैच में हुआ कि नहीं। मुझे इतना ही मालूम है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है कि अगर इंडिया अगर जीतता था तो बुकीज लोग बहुत बुरी तरह से हार जा रहा था। और इस मैच के अंदर, इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में शायद ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन इतना जरूर है कि बुकीज लोग काफी जीत के गया। ये मेरा एक छोटा सा ये जो मेरा जो ओपिनियन है ये वाई के बारे में, जो 4 वाइज के थ्रू से मैं आ गया। तो ये जो डब्ल्यू जो है, इस डब्ल्यू के बारे में मैं आपको, और ये डब्ल्यू जो वाई है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द प्रेस इन दिस, इसके अंदर क्या होता है। एंड लास्ट एंड फाइनल कि हम लोग ने ये सब चीज एक जगह पे हम लोगों ने पुश किया, और रेवेन्यू जो है काफी डेवलप हो गया। और चलो ठीक है, कोई ना कोई स्टेट को तो ये होस्ट करना था फाइनल, चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे कलकत्ता हो, कोई तो हो। बट इसके अंदर काफी रेवेन्यू आ जाता है, एंड रेवेन्यू सब अरबों में चले जाती है।
ये कोई छोटा मोटा गेम्स नहीं होता है। आप देखो इसके एडवर्टाइजमेंट्स आता है, बहुत सारा पैसा। तो द मनी जो इसमें आता है, व्हाइट से भी आता है और ब्लैक का भी जो पैसा है, एक बहुत बड़ा एक पैसे का ये हो गया। मेरा कहना है कि क्रिकेट इज अ गेम, इसको कमर्शलाइज कर दिया हमने, और हम लोगों ने खेल को कमर्शलाइज कर दिया। कमर्शलाइज करने के लिए, जैसे पुराना जमाना में था, जब ग्लैडिएटर लोग मारते थे तो हम लोग चिल्लाता था, भाई इसको मार डालो मार डालो। इस तरह से पब्लिक का आजकल जो है वो वातावरण बन गया है स्टेडियम में, और हम लोग अब्यूज करता है या कुछ भी बू बू जो करता है, ये सब वो टाइप का लक्षण है। तो भाई मैं इस माध्यम से फ्रॉम आवर चैनल हमें इतना ही बताना है कि मैच जो है इस तरह से नहीं खेला जाता है। वी आर स्पोर्ट्समैन, हम स्पोर्ट्स की तरह से खेलना है, ये कोई युद्ध नहीं है जहां पे हमें लड़ना है। तो दिस इज द एक छोटी सी जो मेरा जो डिस्कशन है आप लोग के साथ में, ये हमारी ओपिनियन भी है। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरा ओपिनियन पूरा का पूरा गलत हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग सोच में आएंगे कि भाई सोचते हैं कि भाई हमने क्या बताया, क्या ये बात सही है कि नहीं, क्या ये कंट्रोवर्सी है कि नहीं, क्या ये हो सकता है कि नहीं, क्या ऐसा हुआ कि नहीं, ये सब प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे को चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें, एंड हम नेक्स्ट टाइम एक नया हॉट न्यूज से लेके आके एक बर्निंग न्यूज एंड बर्निंग टॉपिक्स के साथ में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, जय हिंद।